हाँ भाई, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिकली क्या टॉपिक है, फ्रेमर्स। ठीक है, क्या नाम है उसका, फ्रेमर्स। ठीक है, देखो इसमें भी अगेन अपने पास वही तीन इक्वेशन है। पहला है 1x प्लस v1y प्लस c1z इक्वल टू v1। ठीक है, दूसरा है हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू v2। ठीक है, ठीक है, तीसरा है हमारे पास बेसिकली क्या है, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू v2। ठीक है, ये तीन इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, अब ये तीनों को हम लोग बेसिकली एक ही साथ लिखना है, तो लिख सकते हैं लाइक ax बराबर b, मतलब कि आपका a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 an2 आपके पास होता है बेसिकली x बाई z बराबर आपके पास प्लस b होता है आपके पास b1 b2 b3। ठीक है, x बराबर b। ठीक है, इसमें अपना बेसिकली जो डेल्टा होता है, डेल्टा होता है आपके पास a1 b1 c1। ठीक है, a2 b2 c2। ठीक है, a3 b3 c3। ठीक है, आपके पास बेसिकली जो डेल्टा x होता है वो होता है बेसिकली आपके पास b1 b2 b3 b1 b2 b3 c1 c2। ठीक है, आपके पास जो डेल्टा वाई होता है वो डेल्टा वाई होता है बेसिकली आपके पास a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2। ठीक है, ये ठीक है, और आपके पास फाइनली जो आपके पास जो डेल्टा जेड होता है, ठीक है, डेल्टा जेड होता है बेसिकली आपके पास a1 a2 a3 b1 b2 b3 b1 के बाद आपके पास बेसिकली क्या है b2 सॉरी b2 b3 b1 b2 b3। ठीक है, तो आप बेसिकली x लिखते हैं, आप बेसिकली डेल्टा x बाई डेल्टा। ठीक है, आप y लिखते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा। ठीक है, और आप z लिखते हैं बेसिकली डेल्टा z बाई डेल्टा। ठीक है, अगेन अगर आपका डेल्टा नॉन जीरो है तो आपका बेसिकली आ गया है यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन आ गया है, बात खत्म। ठीक है, और अगर आपका डेल्टा जीरो है ना, ठीक है, तब आप देखेंगे कि आप बेसिकली निकालिएगा डेल्टा x डेल्टा y और डेल्टा z। अगर आपका ऑल थ्री जीरो आ जाए, ठीक है, अगर आपका तीनों ही जीरो आ जाए तभी होगा आपका बेसिकली इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, और अगर ये तीनों में से आपका बेसिकली डेल्टा x डेल्टा y और डेल्टा z में से अगर आपका बेसिकली एटलीस्ट वन भी अगर आपका बेसिकली एटलीस्ट वन भी अगर आपका बेसिकली अगर नॉन जीरो, अगर एक भी नॉन जीरो आ जाए, ठीक है, तो तब हमारा हो जाता है बेसिकली नो सोल्यूशन। ठीक है, क्या हो जाता है नो सोल्यूशन। ठीक है, ये आपका बहुत ही अच्छा चीज़ है। अगर आपको डेल्टा x डेल्टा y और डेल्टा z ऑल थ्री जीरो आ जाए, ठीक है, तब आएगा बेसिकली आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, और अगर आपका एक भी अगर आपका आ जाए नॉन जीरो, ठीक है, ठीक है, तब आपका होगा बेसिकली। ठीक है, ये चीज़ आई गेस आप बहुत ही अच्छे से समझेंगे। अच्छा, अब इसमें अगर अपन मान लेते हैं बेसिकली ये मान लेते हैं इक्वेशन 1, ये मान लेते हैं बेसिकली इक्वेशन 2, ये मान लेते हैं अपन बेसिकली ये क्या मान लेते हैं इक्वेशन 3। तो अगर आप ऐसा लिख पा रहे हैं अल्फा टाइम 1 प्लस बीटा टाइम्स 2 इक्वल टू आप लिख पा रहे हैं 3। ठीक है ना, इसका मतलब है कि आपका बेसिकली इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, और अगर आप ऐसा बेसिकली नहीं लिख पा रहे हैं, कैसा अल्फा टाइम 1 प्लस बीटा टाइम 2 बराबर 3 आप नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि आपका है बेसिकली नो सोल्यूशन। ये भी एक मेथड है। ठीक है, आपको ऐसे बेसिकली अलग अलग चीज़ों को आपको बेसिकली एनालाइज करते रहना पड़ रहा है, ये ऐसे ही चलते हैं। तो होप यू एंजॉयड इट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है।